हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे वैसे सेंटेंसेस को पेसिव वॉइस में बदल सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। यानी प्रॉब्लम यह है कि वैसे सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है तो उसका एक्टिव से पेसिव बनाना बहुत ही आसान होता है, परंतु अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो एक्टिव वॉइस में तो आप उसे पेसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि वॉइस का रूल होता है कि अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट मानकर पेसिव वॉइस में बदल सकते हैं और बदलते भी हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही एक्टिव वॉइस में ना रहे, अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही ना रहे तो फिर आप उसको पेसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं और कैसे बदलेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाली चीज है। तो टॉपिक हमारा है वॉइस विथ नो ऑब्जेक्ट। First of all, let me write some active voice sentences. So now these are active voice sentences. ये सारे active voice का sentences है where in there is no object, जहाँ पे object नहीं है। And problem ये है कि जब इसमें object ही नहीं है तो फिर आप इसको passive voice में कैसे बदलोगे। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ना हो तो पेसिव वॉइस में बदलते समय हमें समथिंग और समवन ये दोनों का हेल्प लेना पड़ता है। यानी समथिंग और समवन के जरिए से आप सेंटेंस को पेसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अगर चीज़ की बात हो तो समथिंग का यूज करेंगे और अगर व्यक्ति का बात हो तो समवन का यूज करेंगे, तो समवन का यूज करेंगे। तो ध्यान दे, सीता रीड्स, सीता पढ़ती है, तो सीता पढ़ती है तो कोई चीज ही पढ़ती होगी, कोई व्यक्ति को नहीं पढ़ती होगी। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, सीता रीड, सीता पढ़ती है तो कुछ पढ़ा जाता है सीता के द्वारा। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, हालांकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो आप क्या कहोगे, समथिंग इज रीड by Sita. Sita reads, something is read by Sita. यहाँ पे रीड का विट्री रीड है। वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड को फॉलो किया जाता है, ध्यान दें। You are calling, तुम पुकार रहे हो, तुम बुला रहे हो, ये दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुम बुला रहे हो, तो बुला रहे हो तो कोई चीज को नहीं बुला रहा होगा बल्कि कोई व्यक्ति को बुला रहा है। तो आप क्या कहोगे, someone is being called by you. Someone is being called by you. किसी को बुलाया जा रहा है आपके द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस, he has purchased, वह खरीद चुका है। तो खरीद चुका है तो कोई चीज को खरीदा होगा, तो आप क्या कहोगे, कुछ खरीदा जा चुका है। Something has been purchased, something has been purchased by him. he का ऑब्जेक्टिव केस him. he has purchased, something has been purchased by him. नेक्स्ट सेंटेंस, she will write, वो लिखेगी, तो लिखेगी कोई चीज ही लिखेगी, तो आप कह सकते हो something will be written, something will be written by her. Something will be written by her. Next sentence is here, they were playing, वे लोग खेल रहे थे, तो खेल रहे थे तो कोई चीज ही खेल रहे होंगे, तो आप क्या कहोगे, something was being played by them. They were playing, something was being played by them. नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग, यहाँ इसका मीनिंग हुआ वे लोग खेल रहे थे, कुछ खेला जा रहा था उन लोग के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस, राम हैज टू लर्न, राम को सीखना है, तो राम को सीखना है तो कोई चीज ही सीखना होगा, तो आप क्या कहोगे, समथिंग हैज टू बी लर्न्ड बाय राम, कुछ सीखा जाना है राम के द्वारा। तो गाइस ये था सेंटेंसेस, मतलब वैसे सेंटेंसेस जिसका ऑब्जेक्ट ना हो उसको भी पेसिव वॉइस में बदला जा सकता है
बशर्ते आपको समथिंग और समवन को ध्यान में रखकर इसे पेसिव वॉइस में बदलना है। और आई थिंक देयर आर मैनी न्यू लर्नर्स who would not have learnt it, who would not have got it, जो नहीं इसे समझे होंगे। तो मैं बता दूं, let me tell you why you have not got it. The reason why you have not got is that you do not know the basic rules of voice. आपको voice का basic rules पता नहीं है। जैसे आपको basic में सबसे पहले tenses का voice पढ़ना होगा, तभी आप इस एडवांस रूल को समझ सकते हैं। और इस वीडियो को मैं बनाया हूँ एडवांस तौर पे, ये एडवांस लेवल पे आता है वॉइस विथ नो ऑब्जेक्ट। हालांकि वॉइस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है जिसमें बहुत सारे एडवांस रूल है जो आपको समझना आसान नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव बेसिक कमांड्स ऑन वॉइस। तो आई थिंक दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस इन दिस वीडियो।